और राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार अब से थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। प्रत्याशियों ने नामांकन से पहले पूजा अर्चना की और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे, देखिए आप, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल दोनों ही आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल पार्टी के कार्यकर्ता जो आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। बीजेपी ने एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया। दोनों उम्मीदवार मध्य प्रदेश से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ये जो राज्यसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश मंत्री रहे रजनीश अग्रवाल ये प्रत्याशी हैं जो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला, मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें जो 2 पहले से ही बीजेपी के पास थी और इन्हीं दोनों सीटों पर तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। तो देखिए राजनीतिक समीकरण कुछ इस तरह से यहां पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि दोनों सीटें जो है वो खाली हुई है और यहां से अब बीजेपी की ओर से रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग को मैदान में उतारा गया है। तो संगठन के मजबूत रणनीतिकार माने जाते रहे हैं तरुण चुग और मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। देखिए इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हाथों में हाथ थामे ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, आज बहुत बड़ा दिन है तरुण चुग के लिए भी, रजनीश अग्रवाल के लिए भी, क्योंकि ये एक संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है। तरुण चुग मुख्यमंत्री का हाथ थामे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इधर रजनीश अग्रवाल का हाथ आगे थामे हुए आगे बढ़ रहे हैं नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए हाथ तो एक दूसरे का थामे ही है और भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि जब कोई ऐसा बड़ा मौका होता है कि नामांकन दाखिल करना है। तस्वीरें आप एक तरफ दिखा रहे हैं जिसमें तस्वीरें वो नजर आ रही है जिसमें हाथ थामे हैं। बाकी आप और भी तस्वीरें यहाँ देखिए बाहर की तरफ। मैं कार्यालय रिटर्निंग अफसर के बाहर खड़ा हूँ। एक अंदर की तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं जिसमें नामांकन दाखिल कर रहे हैं इस समय रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग दोनों ही बड़े अच्छे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, तो इसलिए वो उत्साह भी दिखाई दे रहा है। और जैसा हेमंत जी एक दूसरे का हाथ थामे, मुख्यमंत्री जी दूसरे का, कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद पटेल है, तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद है। और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि भीतर कुछ भी होता रहे लेकिन जब ऐसा मौका होता है, चुनाव की बारी आती है, चाहे वो राज्यसभा के हो, लोकसभा, विधानसभा, तो फिर एकजुटता दिखाई देती, सभी एक मंच पर होते हैं और यही ताकत बीजेपी की बड़ी ताकत बन जाती है। और यही ताकत और बढ़ जाती है जब कार्यकर्ता। गोपाल भार्गव जी आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज 2 कार्यकर्ताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया है और आप भी कार्यकर्ता भाव से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है, कार्यकर्ताओं को मौका दिया, उसके बारे में? हमारी पार्टी के हाईकमान ने जो दोनों उम्मीदवारों का राज्यसभा सदस्य के लिए चयन किया है, बहुत ही आम कार्यकर्ता इससे उत्साहित है। आम कार्यकर्ता जो सबसे नीचे और सबसे पीछे रहता है। वास्तव में अंत्योदय की भावना जो है वो पार्टी के टिकटों ने भी तय कर दी है कि हम अंत्योदय के वास्तविक हम ही हैं, समर्थक हैं। लेकिन कांग्रेस में बड़ी हड़कंप मचा हुआ है। ये उनका आंतरिक विषय है, वो इस तरह के निर्णय लेते हैं कि कोई क्या कर सकता है। देखिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का निर्णय ऐसा होता है कि वो खुद ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन तस्वीरें आप देखिए थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करने के बाद दूसरे कैमरे की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जिसमें नामांकन दाखिल हुआ है। बाकी बाहर बहुत कुछ है लेकिन कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। जया, निश्चित तौर पर सर एक बार ये स्पष्ट करिए, क्या नामांकन दाखिल कर दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल नामांकन दाखिल कर दिया है रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग ने। जो फॉर्मेलिटीज होती है नामांकन के दौरान वो अभी चल रही है, कुछ फॉर्मेलिटीज करना होता है तो वो चल रही है, लेकिन एक जो प्रक्रिया होती है कि नामांकन दाखिल करने की, वो नामांकन दाखिल किया है तरुण चुग
भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं, दूसरी तरफ रजनीश अग्रवाल को बनाया गया है। एक वो लीडर, एक वो नेता जो जमीन से उठकर यहाँ तक पहुंचे हैं रजनीश अग्रवाल, दूसरे वो लीडर जो पंजाब से आते हैं, लेकिन पंजाब के साथ साथ जहां भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी वो उन्होंने बखूबी निभाई है। और इसीलिए दोनों पर बीजेपी ने दांव तो नहीं कहेंगे प्रत्याशी घोषित किया, दांव तो तीसरे पर चलना है, जिसकी तस्वीरें अब दिखाई देने लगी। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री से जब बंसल न्यूज बात कर रहा था तो उनसे मैंने पूछा कि संकट कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रहा, तो उन्होंने कहा अभी तो और संकट बढ़ने वाला। तो इसके मायने क्या निकाले? इसके मायने यही निकाले जा सकते हैं कि आगे कांग्रेस और संकट में जाने वाली, यानी तीसरी सीट पर भी कुछ देखने को मिल जाए तो बड़ी बात नहीं जाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मनोज जी आपने कही। और देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले इस बात के संकेत मनोज जी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिए कि अगर आला कमान कहेगा तो हम तीसरी सीट भी जीत लेंगे। और अभी कुछ देर पहले जब आपने भूपेंद्र जी से बात की, भूपेंद्र सिंह से, तो वो भी यही बात कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ के बयान दे दिया कि कई विधायक कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं, कई नेता हैं जो पार्टी से हटना चाहते हैं। निश्चित रूप से, और इन सबसे बड़ा बयान भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी है, वो भी सुनवाइएगा जया, यदि आप कह पाए तो जरूर, मेरा सुन पा रहे हैं तो उसको जरूर चलाइएगा। जिसमें जब मैंने उनसे पूछा कि संकट में है कांग्रेस, उन्होंने बहुत साफ कहा कि कांग्रेस तो संकट में है और संकट में रहने वाली है, तो इसका आशय क्या निकालें। एक तरफ भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि कई कांग्रेस के विधायक नाराज है, कैलाश विजयवर्गीय पहले ही कह चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले राकेश सिंह से मेरी बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि आप देखिए आगे आगे होता है क्या। तो आगे आगे में मुझे तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही कि मीनाक्षी नटराजन को लेकर कई बड़े नेता कांग्रेस के मुखालफत है। उन्होंने अपनी भावना से केंद्रीय नेतृत्व को सूचना भी दी है, उन्होंने आगाह भी किया है, लेकिन इस आगाह होने का फल क्या होगा? क्या ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ऐन मौके पर अपना प्रत्याशी बदल दे, क्योंकि नामांकन तो ले चुकी है कांग्रेस, आज दाखिल तो हुआ नहीं। आज शाम को कांग्रेस की बैठक होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की बैठक भी है। मेरे साथ शैलेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। शैलेंद्र जी, आपके बीच के हैं रजनीश अग्रवाल, हम सबके बीच के रजनीश अग्रवाल हैं। अब तो नामांकन दाखिल हो गया, तो आपका एक मित्र तो राज्यसभा पहुंच गया। मित्र, छोटा भाई, और बहुत लंबे समय से हम लोगों ने साथ काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव प्रबंधन के विभागों में काम किया है, वो रजनीश को बहुत बेहतर जानते हैं और उन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो निर्णय रहा है रजनीश जी को राज्यसभा भेजने का, ये भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का सम्मान है जिन कार्यकर्ताओं ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि पार्टी हमको भी ऐसा सम्मान दे सके। क्या कहेंगे रजनीश अग्रवाल अब नामांकन दाखिल करते हैं? एक और आपसे मैं समझता हूं कि जैसे पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि अंतिम व्यक्ति की चिंता होना चाहिए, तो हमारे कार्यकर्ताओं में पूरे मध्य प्रदेश में खुशी है। ने जो स्थान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी से लेकर आचार्य जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन तीसरी सीट को लेकर भी है क्या कुछ? अब ये तो आप मंत्री जी कह रहे थे कि संकट और बढ़ सकता है। आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो मुझे कितना बेहतर पता होगा, ये तो सही बात है, लेकिन तस्वीरें बहुत अलग है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर आप देखिए, इस वक्त बड़ी तादाद में कार्यकर्ता, नेता सब यहाँ मौजूद हैं। आप इस समय अजय बिश्नोई जी, अजय जी, तीसरी सीट पर बड़ा हड़कंप मचा हुआ है कांग्रेस के भीतर भी, और खेला तो नहीं हो जाएगा कहीं? सामने वाला मौका देगा, गोल खाली छोड़ेगा, तो बीजेपी गोल दागने से क्यों चूकेगी? तो दाग सकती गोल, बिल्कुल चाहेंगे। मुख्यमंत्री अभी कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस बड़ी संकट में दिखाई दे रही, तो बड़ी संकट और बढ़ सकता है। मैंने फिर कहा ना कि यदि गोल हमको खाली मिलेगा तो निश्चित रूप से गोल दागेंगे, और यदि गोल नहीं दागा तो हम खिलाड़ी किस बात के? भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ी है, मैदान में जैसा दिखेगा वैसा गोल मारेगी। आप लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के हैं, शुरुआत से एक कार्यकर्ता को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कार्यकर्ता को, क्या कार्यकर्ताओं के मन में जो कई बार ऐसे भाव आ जाते हैं, लेकिन इससे एक बड़ा उत्साह मिलेगा? अद्भुत है ये जो व्यवहार है पार्टी का, इसी व्यवहार के कारण आप इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को तन मन धन के साथ में काम करते हुए देखते हैं पार्टी का, क्योंकि उनको विश्वास है कि जिस दिन भी होगा, मौका मिलेगा, उनके काम की भी कद्र होगी, उनके को भी काम को सम्मान मिलेगा। तो चलिए, गोला यदि दाग दिया तो फिर निश्चित रूप से
एक तरह का विस्फोट, मतलब पार्टी के भीतर भी वो हो जाएगा, कांग्रेस के भीतर। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। दोनों नेताओं ने नामांकन दाखिल किया है, सभी विधायक मंत्री यहाँ पहुंचे हैं और सब कुछ इस बात को लेकर है कि कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। लेकिन सबकी नजरें उस पर भी टिकी है कि तीसरी को लेकर कुछ खेल तो नहीं कर देगी। और कोई क्या खेला तो वो नहीं हो बीजेपी का कोई सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है मनोज जी, जैसे कि प्रत्याशियों के नाम अचानक से चौंकाने वाले सामने आए हैं। जिन नामों की सूची हम राज्यसभा के लिए चला रहे थे, उन नामों से हटकर बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाया। और क्या तीसरी सीट के लिए भी बीजेपी चौंका सकती है, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन लगातार अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे।